अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। और बेटा एज यू नो नीट 2026, जी हाँ नीट 2026 का जो पेपर है 3 मई यानी कल संडे के दिन होने वाला है। एंड आई नो बच्चों के अभी ये टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी प्रॉब्लम में, बड़ा डर लग रहा है कि सर कल क्या होगा, कल पता नहीं पेपर हमारा इजी आएगा, मीडियम आएगा, डिफिकल्ट आएगा, कहीं 2025 जैसा आ गया तो क्या होगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो बच्चों टाइम है ना, ये कॉन्फिडेंस में रहने का टाइम है कि भाई याद करो ना, तुमने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे, इतनी सारी थ्योरी, इतने कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट है, दुनिया भर के टेस्ट सोल्व करे, टॉपिक वाइज, पार्ट सिलेबस, हाफ सिलेबस, क्वार्टर सिलेबस, फुल फुल सिलेबस, प्री नीट तक दिया है। कल तो तुमने प्री नीट भी दिया है, भूल गए हो क्या? ढेरों सारे क्वेश्चन कर रखे, ढेरों सारे क्वेश्चन का एनालिसिस कर रखा है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट राइट नाउ। 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इंशाल्लाह पेपर कैसा भी होगा फोड़ के आएंगे पेपर को। और बेटा इन केस अगर आपको पेपर में बैठ के ऐसा लग भी रहा है ना कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है, तो भाई तेरे लिए डिफिकल्ट है क्या? दूसरा जो बाजू में बैठा है ना, उसके लिए भी तो डिफिकल्ट है। टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। पिछले साल 2025 में भी जो फिजिक्स का पेपर था उसने पूरा गड़बड़ कर डाला, कैम एंड बायो भी बर्बाद हो गया बच्चों का। पिछले साल की बात कर रहा हूं। रीजन क्या था? ऐसा नहीं है कि 2025 नीट का बहुत डिफिकल्ट पेपर था, भाई बहुत डिफिकल्ट पेपर तो नीट में आता भी नहीं है। फिजिक्स डिफिकल्ट बहुत नहीं आता नीट में। प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे जिनकी वजह से बच्चों का पूरा पेपर खराब हो गया। बिलीव मी, पिछले साल के पेपर में भी 90 से 100 मार्क्स इजिली कैप्चर किए जा सकते थे। बट अगर आप ठीक से स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे, डर जाओगे, तो फिर आप पूरा पेपर खराब कर दोगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में रख लेनी इस बात को, अगर इनकेस पेपर डिफिकल्ट लगता भी है तो भाई ये सोचना है कि तेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, अरे सबके लिए डिफिकल्ट है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? कट ऑफ नीचे चला जाएगा, डरने की क्या बात है? अरे 2025 का कट ऑफ देखो ना आप उठा के, 496 पे, 496, 504 पे एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस में हो गए महाराष्ट्र में। जबकि 2024 में तो 630 प्लस पे जाके एडमिशन हुए थे। तो टेंशन नहीं लेना है इस बात में। राइट नाउ दिस इज द टाइम ऑफ बी कॉन्फिडेंट। 100% तगड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। एंटी वाला कमेंट कर रहा है कि वो डरा रहा है, अरे ऐसी की तैसी एंटी है कि देखी जाएगी क्या होगा। ठीक है, ला पेपर दे बना के, इतना कॉन्फिडेंस हो कि पेपर कैसा रह जाए फोड़ के रख देंगे इंशाल्लाह। एंड बिलीव मी, आप फोड़ के आओगे। रही फिजिक्स की बात, जो तुमको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, जो कि आसान है, नीट का फिजिक्स बहुत आसान होता है भाई, इंशाल्लाह पेपर नोट से मिलने वाला है। मेजोरिटी क्वेश्चन आई विल शो यू इंशाल्लाह टुमारो कि पेपर नोट से मिलेगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ में तगड़े तरीके से जाओ और इंशाल्लाह पेपर को फोड़ के आना है। और एज यू नो बच्चों के आजकल गर्मी वर्मी बहुत हो रही है। वैसे अभी तो मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा आज तो थोड़ी राहत है एज कंपेयर टू द प्रीवियस डेज, बट फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट भी रखें, थोड़ा तबियत आपकी ठीक होगी। हाँ, और हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाई नींद लेनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आपने नींद ठीक से नहीं ली ना तो दिमाग काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा तो हालत खराब हो जाएगी। मेजोरिटी स्टूडेंट्स का, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा हूं, आई रिमेंबर 2025 में भी जो हमारे यहाँ पे अच्छा मॉक टेस्ट में कर रहे थे, 2025 में सब गड़बड़ कर दिए। और गड़बड़ करने का जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो यही है कि डर का माहौल बन जाता है, एंजाइटी फील होती है कि वो उल्टियां चालू हो गई, रोना धोना स्टूडेंट ने चालू कर दिया एग्जाम हॉल के अंदर। भाई कहां से पेपर सोल्व होगा अभी? अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है तो चुन चुन के क्वेश्चन को करना है। देखो प्रॉब्लम सोल्व करने की स्ट्रैटेजी, एज यू नो, अगर आप शुरू में फिजिक्स करते हो, कैम करते हो, यानी जो भी आप शुरू में आपने जो ट्रेंड बना रखा है, जो भी आप शुरू करते हो, जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से भी शुरू करते हो, वही सब्जेक्ट से शुरू करना है। और बेटा हर सब्जेक्ट में 3 राउंड आपको लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स से शुरू कर रहे हो तो टाइम सेट कर लो कि भाई 1 घंटा से ज्यादा फिजिक्स को देंगे नहीं, 1 घंटा से ज्यादा नहीं देंगे, और 3 राउंड लेंगे 1 घंटे में। कि पहले इजी वाले चुन चुन के जो आपको लग रहा है, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन दिखते समझ में आते, बनने ही वाला है, बनेगा। और कुछ ऐसे होते कि भाई थोड़ा सा बन तो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेटेड, कुछ ऐसे दिखेंगे ये तो समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो छोड़ दो ना, ऐसा समझ भी नहीं आ रहा जो करना क्या है। इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। 3 राउंड हर सब्जेक्ट में आपको लेनी है। 3 राउंड फिजिक्स में, 3 कैम में, 3 बायो में। और स्ट्रैटेजी ये कि भाई 1 घंटा कम से कम आप फिजिक्स को दो, फिर कैम को दो, कोशिश करो बायो को 50, 45, 40 मिनट में करने का इफ पॉसिबल। और ये जरूर दिमाग में रख लें, अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो भाई सबके लिए डिफिकल्ट है, तो टेंशन मत ले इस बात की, इंशाल्लाह तेरा पेपर अच्छा ही होगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट हु आर राइटिंग द नीट 2026। मैं भी दुआ करता हूं और आप खुद भी अपने लिए दुआ करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बेटर होगा। So be confident. My best wishes to all the students who are writing the exam.
और हो सके तो बच्चों इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।